हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, आज हम कैलोरी चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कैलोरी चार्ट जो एक व्यक्ति को कितना दिन में कितना कैलोरी लेना चाहिए, किस पदार्थ में कितना कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में कितने कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है प्रतिदिन, और ये हम देखेंगे किस कंटेंट से, किस फूड की कैटेगरी से हमें कितना अमाउंट कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड, पहला हमारा क्या है कि मिल्क, काऊ का दूध। गाय के दूध से हमें अगर हम 90 ml मतलब 100 ml से थोड़ा कम 90 ml अगर हम काऊ का दूध पीते हैं, गाय का दूध, तो हमें 50 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आगे देखिए फ्रेंड, अगर हम भैंस का दूध पीते हैं, 45 ml पीते हैं, तब पर भी हमें 50 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब ये है कि जो गाय का दूध होता है वो हमें थोड़ा कम कैलोरी ऊर्जा देता है, लगभग आधा मिल्क ऑफ बफेलो के कंपैरिजन में। और चीज़ मीन्स होता है दोस्तों पनीर। 15 ग्राम पनीर अगर हम खाते हैं तो 50 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। मक्खन, 1 TBSP दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 1 टेबल स्पून मतलब एक पूरा भरा हुआ चम्मच अगर हम मक्खन खाते हैं तो हमें 50 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखिए फ्रेंड, घी है, अगर 1 चम्मच हम भर कर घी खाते हैं तो भी हमें 50 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फ्रूट्स के बारे में हम दोस्तों जान लेते हैं कि अगर हम फ्रूट लेते हैं मतलब फल खाते हैं, कौन सा फल खाते हैं। अगर हम एप्पल लेते हैं, अगर हम 1 एप्पल लेते हैं तो उसमें अगर एक छोटा सा अगर स्मॉल एप्पल लेंगे तो हमें 50 से 60 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर हम आधा बनाना खाएंगे, केला खाएंगे, मतलब छोटा सा केला अगर खाएंगे तो उसमें भी हमें 50 से 60 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और अगर हम ग्रेप्स खाते हैं, 20 छोटे अगर हम अंगूर खाते हैं तो हमें 50 से 60 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। मतलब लगभग एक एप्पल में 50 से 60 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, आधा बनाना में 50 से 60 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 20 अगर हम ग्रेप्स खा लें अंगूर तो भी हमें 50 से 60 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। आगे देखिए फ्रेंड, मैंगो मतलब आम, अगर ये कोई छोटा सा हम अगर आम खा लेते हैं तो हमें 50 से 60 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। अगर हम एक मौसम्मी खाते हैं तो पर भी हमें 50 से 60 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। अगर एक संतरा हम खाते हैं छोटा सा तो उसमें भी 50 से 60 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। मतलब हम इतने कंटेंट देखें, उस कंटेंट में अगर हम एक ही थोड़ा अगर हम खा लें तो हमें लगभग ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। मतलब फल में हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। आप लोग फ्रेंड इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके दैनिक जीवन में ये काम आ जाता है। आगे देखिए फ्रेंड, सीरियल्स मतलब अनाज के बारे में कुछ देखते हैं। जो कुक्ड सीरियल होते हैं, आधा कप पका हुआ सीरियल, तो उसमें हमें 80 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और राइस कुक्ड 25 ग्राम अगर हम पका हुआ चावल खाना है तो फ्रेंड उसमें हमें 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। 50 ग्राम अगर हम चावल खाते हैं पका हुआ तो हमें 160 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब 25 ग्राम अगर हम चावल खा लें पका हुआ तो उसमें 80 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। एक छोटा मीडियम आटा खाना है तो हमें 80 कैलोरी, चपाती मतलब रोटी, अगर एक छोटा सा रोटी खाना है तो हमें 80 कैलोरी ऊर्जा उसमें प्राप्त हो जाएगी एक छोटे से रोटी में। आगे देखिए फ्रेंड, अगर हम एक आलू खाते हैं, छोटा सा एक आलू, तो उसमें भी हमें 80 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अगर हम एक बड़े कटोरी से अगर हम दाल पी लें, एक कटोरी भर कर दाल पी लें तो उसमें भी हमें 80 कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है। और अगर हम मिक्स्ड वेजिटेबल खा लें मतलब सब्जी खा लें 150 ग्राम तो भी उसमें हमें 80 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। मतलब आलू में, छोटे से आलू में 80 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एक कटोरी दाल में 80 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और एक छोटे से रोटी में भी 80 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब दाल से अच्छा है कि आप रोटी अगर छोटा सा खा लेते हैं तो उसमें 80 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। अगर आप एक कटोरी भर के दाल खाएंगे तो केवल उसमें 80 कैलोरी मिलेगी। और सब्जी 150 कैलोरी ऊर्जा, 150 ग्राम सब्जी खाएंगे तो 80 कैलोरी ऊर्जा सब्जी में आपको प्राप्त होगी। आगे देखिए फ्रेंड, हम कुक्ड फूड के बारे में बात करते हैं, पके हुए भोजन के बारे में। अगर हम बिस्कुट खाते हैं, 15 ग्राम बिस्कुट खा लेते हैं तो हमें 70 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब 15 ग्राम बिस्कुट खाने का मतलब ये, अगर आप 5 वाला बिस्कुट लेते हैं तो उसमें जो भी हो उस क्वांटिटी के हिसाब से आप 15 ग्राम निकाल कर खाएंगे तो उसमें 70 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर आप केक खाते हैं, प्लेन केक, तो आपको 50 ग्राम केक खाने में 135
कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप केक खाते हैं, ऐसा केक जिसमें चॉकलेट अधिक हो, 50 ग्राम अगर चॉकलेट वाला केक खाते हैं तो आपको 225 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप डोसा खाते हैं, देखिए डोसा में भी एक होता है सादा डोसा, एक होता है मसाला डोसा। अगर आप सादा डोसा खाते हैं, एक ठू मतलब मीडियम साइज़ अगर सादा डोसा खाएंगे तो 120 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप मसाला वाला डोसा खाते हैं तो एक मीडियम मसाला डोसा खाने में आपको 250 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप पकौड़े खाते हैं 50 ग्राम पकौड़े खाने से आपको 175 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप पूड़ी खाते हैं, एक ठू बड़ा सा अगर पूड़ी आप खा लें तो उसमें 85 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप एक छोटा सा रोटी खा लें तो उसमें 80 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप एक पूड़ी खा लें बड़ा सा तो उसमें 85 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। समोसा देखिए, समोसा बहुत ही लोकप्रिय नाश्ता है। समोसा, एक छोटा सा समोसा अगर खा लेते हैं, तो छोटा ना हो बड़ा हो थोड़ा, तो उसमें 140 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उसमें आलू भी रहता है। अगर आप वड़ा मेदू अगर आप खा लें एक छोटा सा, तो उसमें भी 50 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आगे देखिए फ्रेंड, मेन डिश हम जान लेते हैं उसके बारे में थोड़ा। बिरयानी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो लोग मांसाहारी हैं, वैसे मैं तो शाकाहारी हूँ। बिरयानी मटन 1 कप में 225 ग्राम कैलोरी ऊर्जा। बिरयानी अगर वेजिटेरियन है, 1 कप खाने में 200 कैलोरी ऊर्जा। करी, चिकन करी अगर आप खाते हैं 100 ग्राम खाते हैं तो 225 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। करी अगर वेजिटेरियन खाते हैं 100 ग्राम तो आपको 130 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर आप फ्राई चावल खाते हैं 85 ग्राम खा लेते हैं तो भी उसमें 140 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। पुलाव अगर खाते हैं आप, वेजिटेरियन पुलाव 100 ग्राम खाते हैं तो उसमें आपको टोटल मिलाकर 130 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। देखिए फ्रेंड, हम स्वीट डिश के बारे में बात करते हैं, मिठाई के बारे में थोड़ा। तो मिठाई में देखिए, अगर आप गाजर का हलवा खाते हैं 50 ग्राम गाजर के हलवे में 300 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। जलेबी अगर आप खा लेते हैं सुबह सुबह गर्म जलेबी अगर 20 ग्राम खा लेते हैं तो 100 कैलोरी ऊर्जा उसमें मिल जाती है। खीर खा लेते हैं, वैसे हमको 5 रुपये का 50 ग्राम जलेबी मिलता है, 25 रुपया पाव मिलता है। 20 ग्राम जलेबी खा लेंगे 100 ग्राम ऊर्जा सुबह मिल जाएगा। खीर अगर खा लेते हैं 100 ग्राम तो उसमें भी 180 कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है खीर। रसगुल्ला एक ठू खा लेंगे 150 ग्राम का, एक रसगुल्ला तो 150 ग्राम का होबे करेगा, अगर ज़्यादा इसमें सीधा सोखेगा तो उसमें भी आपको 140 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। आगे देखिए, थोड़ा कलर चूज़ कर लेते हैं, दूसरा लेते हैं। अगर आप थोड़ा बियर उगर के बारे में देख लेते हैं, शराब के बारे में, कोला बारे में। बियर में 50 बियर ये 12 FLOZ 12 FLOZ है, मतलब कुछ 12 पैक है क्या, पता नहीं कुछ होगा दोस्तों। इसमें 150 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कोको कोला में 200 कोको कोला पी लेंगे 90 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगा। शराब पी लेंगे 350 ग्राम होगा, 350 ग्राम होगा, तो उसमें आपको 85 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। वैसे ये सब ना खाए पिए तो ही बेकार है, तो ये अच्छा है। देखिए फ्रेंड, अब कुछ हम हाइट और वेट के चार्ट रेशियो के बारे में कुछ जान लेते हैं। हमने तो देख लिया कि कौन से फल में, सब्जी में कैलोरी मिलता है। अब हम वेट हाइट चार्ट देख लेते हैं। तो हाइट सेंटीमीटर में है, वेट केजी में है। हाइट सेंटीमीटर, वेट केजी, 2 चार्ट बनाया गया है, एक आदमी का और एक औरत का, मतलब मैन और वुमेन का। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर है तो आपका वज़न 53.5 से 57 किलो होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आदमी की बात कर रहा हूँ, मैन की। अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपका वज़न 54 से 60 किलो के बीच होना चाहिए। अगर आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर है तो आपका न्यूनतम वज़न 56 से अधिकतम वज़न 61 किलो होना चाहिए। अगर आपका वज़न इससे थोड़ा आगे पीछे है तो पर भी मैनेज सही है। अगर आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आपका वज़न 57.8 ग्राम से 63 किलो तक होना चाहिए, मतलब 57 किलो से 63 किलो तक होना चाहिए। वहीं वुमेन की बात करते हैं। अगर आपका वज़न, अगर किसी महिला का वज़न नहीं, हाइट अगर 147 सेंटीमीटर है लगभग, तो उसका वज़न 43 से 48 किलो तक होना चाहिए। मतलब महिलाओं के लिए, ये पुरुष के लिए था ये, और ये महिलाओं के लिए हो गया कि अगर 147.5 सेंटीमीटर किसी महिला की हाइट है तो उसका वेट 43.5 से 48 किलो होना चाहिए। और अगर उनका वज़न 150, मतलब उनका हाइट 150 सेंटीमीटर है तो वज़न
45 से 49 किलो होना चाहिए। अगर उनका हाइट 152.5 सेंटीमीटर है। देखिए फ्रेंड, ये हम वोमेंस की बात कर रहे हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और देखिए आगे क्या है कि अगर किसी महिला की हाइट 155.5 सेंटीमीटर है तो वेट लगभग 47 किलो से 52 किलो तक होना चाहिए। आगे देखिए फ्रेंड, ये हम इसे अलग कर लेते हैं। देखिए ये तो फीमेल के लिए है। देखिए फ्रेंड, आगे क्या है कि अगर किसी पुरुष की हाइट 167 सेंटीमीटर है तो उसका वजन 59 से 64 किलो होना चाहिए। अगर किसी पुरुष की हाइट 170 सेंटीमीटर है तो वजन 60 से 66 किलो होना चाहिए। अगर 172 सेंटीमीटर है तो 62 किलो से 68 किलो होना चाहिए। अगर 175 सेंटीमीटर है तो 64 किलो से 70 किलो तक होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, ये महिलाओं के लिए है। यहाँ महिलाओं के लिए देखिए, अगर 157 सेंटीमीटर हाइट है तो 48 किलो वजन होना चाहिए। 48 से 53 किलो, 54 किलो तक। अगर 160 सेंटीमीटर की किसी महिला की हाइट है तो 50 से 55 किलो तक वजन होना चाहिए। अगर 162 सेंटीमीटर या फिर 162.5 सेंटीमीटर तक की हाइट है किसी महिला की तो 51 से 57 किलो तक उसका वेट होना चाहिए। अगर 165 सेंटीमीटर हाइट है तो 52 से 59-58 किलो तक वजन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ तक, जहाँ तक बात है दोस्तों, यहाँ तक इतना वजन किसी का, इतना हाइट किसी का होता नहीं कि 180 सेंटीमीटर हो, या फिर होता होगा तो 1-2 लोग का होता होगा। एवरेज बहुत कम होता है। और 167 सेंटीमीटर ये सब इतना लंबा हाइट नहीं होता है जल्दी किसी का। तो यहाँ तक बस हम करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आगे चार्ट है। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।